हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 163 है। 162 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? देखिए, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? 395 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 22 भाग। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 18 भाग। 395 अनुच्छेद, 8 सूचियां, 22 भाग। और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 18 भाग। देखिए, हमारे जब ये संविधान इनिशियली जब बना था उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी और कितने भाग थे? तो देखिए, उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो अनुच्छेद लगभग 450 से अधिक हो गए हैं, बट मेनली जो है कि 395 ही अनुच्छेद है। मतलब 395 जो अनुच्छेद हैं उसी में क ख ग ऐसे करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी आज के डेट में 450 से ऊपर हो गए हैं, बट मुख्य रूप से देखा जाएगा तो 395 ही अनुच्छेद हैं आज के डेट में भी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग। आज के डेट में 22 भाग तो है ही, 8 अनुसूचियां नहीं है। आज के डेट में जो है कि 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, तो देखिए, ये कब कब जोड़ी गई थी अनुसूचियां? तो देखिए, अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की, ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन किया गया था आपका 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन, और तभी जाकर के जो है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए, 10वां अनुसूची की बात करें हम तो ये कब जोड़ा गया? तो 1985 में जोड़ा गया था। और कौन नंबर का संविधान संशोधन था? तो ये 52वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची की बात करें हम तो ये जोड़ा गया था 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं मिलती है। कांस्य ढलने की तकनीकी से मानव और पशु दोनों की ही आकृतियां उत्कीर्णित की गई है। इसमें से आपको क्या बताना है? सही उत्तर बताना है हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला के संबंध में। ठीक है, देखिए, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं मिलती है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं मिलती है। कांस्य ढलने की तकनीकी से मानव और पशु दोनों की ही आकृतियां उत्कीर्ण की गई है, ये भी आपका सही है। देखिए, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, कार्बन डेटिंग, उपयुक्त में से किस पद्धति का उपयोग प्रागैतिहासिक युग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? देखिए, 2 चीजें दी गई है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी और कार्बन डेटिंग। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी पद्धति का उपयोग प्रागैतिहासिक युग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो देखो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है और कार्बन डेटिंग का भी उपयोग किया जाता है प्रागैतिहासिक युग को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। भरहुत स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शुंग राजाओं ने भरहुत में कलात्मक कारीगरी में सुधार किया। इनकी रेलिंग पर जातक कथाओं का चित्रण किया गया है और भरहुत में महारानी माया के सपनों का चित्रण किया गया है। देखिए, इसमें आपको ये कूट पढ़ करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है। भरहुत स्तूप के बारे में बात की जा रही है, भरहुत स्तूप के संबंध में बात की जा रही है। ठीक है,
तो देखिए शुंग राजाओं ने भरहुत में कलात्मक कारीगरी में सुधार किया है, बिल्कुल सही है। और इनकी जो रेलिंग थी उस पर जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, ये भी आपका सही है। और भरहुत में महारानी माया के सपनों का चित्रण किया गया है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन से अजंता गुफाओं में स्थित है? बोधिसत्व के चित्र, बुद्ध का महापरिनिर्वाण चित्र। पूछा जा रहा है कि जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें जो है कि स्थित है बोधिसत्व के चित्र, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में है, आपका औरंगाबाद में। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। बोधिसत्व के चित्र भी हैं, ठीक है, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण का चित्र भी है। देखिए ये जो चित्र है ना, इन चित्रों की विषय वस्तु जो है कि बौद्ध जातकों और अवदानों की जीवन की घटना है। सिहला अवदान महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक और कुछ चित्र इस गुफा की संपूर्ण दीवार पे स्थित है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, ये क्यों मतलब बोला गया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। तो इसमें भी हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में 1867 से 68 में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज किसने की थी? मैक्स मुलर ने, विलियम वेब ने, आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने, जस्टिस अल्ब्राइट ने। भारत में 1867 से 68 में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपका आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। ठीक है, इन्होंने ये जो है कि किया था। देखिए ये एक ना पुरातत्वविद थे, ये जो थे ये पुरातत्वविद थे, और ये जो है कि स्पेन में अल्टामीरा की खोज के 12 वर्ष पूर्व ये किए थे। ठीक है, भारत का एक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो कि निम्नलिखित में से निकटता से जुड़ता है। शैववाद, लिंगायत, वैष्णव मठ, हिंदू तंत्र। भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया, जो कि निम्नलिखित में से निकटता से जुड़ता है। तो ये जुड़ता है आपका वैष्णव मठ से। देखिए जो सत्रिया नृत्य है आपका, जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका जो 8 नृत्य है ना उनमें से ये एक है। और ये जो है कि असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने सत्रिया नृत्य की शुरुआत कब किया था? तो 15वीं शताब्दी में किया था। देखिए जो सत्रिया नृत्य है इसको वर्ष 2000 में, ठीक है, इसको जो है कि 2000 में जो हमारी शास्त्रीय नृत्य है 8, तो 8वें नंबर पे इसको शामिल किया गया था सन 2000 में सत्रिया नृत्य को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत की एक महत्वपूर्ण परंपरा को अपनाया गया, वह है वित्त मंत्री ने संपूर्ण बजट पढ़कर प्रस्तुत किया, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण, विधायिकाओं में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत के एक महत्वपूर्ण परंपरा को अपनाया, वह है क्या है वह? तो वह है आपका संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये भी ऑप्शन आपका सही है। भारत का संविधान माना जाता है संघीय, एकात्मक, संसदीय, संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक। देखिए जो हमारा संविधान है वो माना जाता है आपका संरचना में संघीय और भावना में क्या माना जाता है? एकात्मक माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जानबूझकर केंद्र में निर्देशों के अनुपालन से इनकार करने वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संसद द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के निष्पादन का कर्तव्य तब तक केंद्र के पास है जब तक कि इससे अन्यथा न दिया जाए। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए जानबूझकर के केंद्रों के निर्देशों के अनुपालन में इनकार करने वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये आपका सही है। देखिए यदि कोई राज्य न केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया जाएगा, लेकिन अगर जो राज्य है
वह कुछ वास्तविक कारणों से उसे मतलब कुछ वास्तविक कारण है जिससे वो करने में असमर्थ है, तो इस सिचुएशन में जो है कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है उसमें। ठीक है, तो ये आपका सही है। और संसद द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के निष्पादन का कर्तव्य तब तक केंद्र के पास है जब तक कि उसे अन्यथा न दिया जाए, ये आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। भारत में न्यायपालिका विधिक रूप से किसके मध्य विवादों को समाधान करती है? नागरिक और सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार, राज्य सरकारें। देखिए जो भारत की न्यायपालिका है वो विधिक रूप से किसके मध्य विवादों का समाधान करती है? तो हमारी न्यायपालिका नागरिक का भी समाधान करती है, नागरिक और सरकार के बीच विधिक रूप से भी मतलब ये समाधान करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को भी ये समाधान करती है, और राज्य सरकारों के मतलब इनका भी ये समाधान करती है। तो इन सभी का समाधान करती है हमारी जो न्यायपालिका है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम, गुफा कराल, कुचई, महगढ़ा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष जो है कि बुर्जहोम से और गुफकराल से मिले हैं। तो पहला सही है और दूसरा सही है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई है? अल्फ खां, जफर खां, मलिक काफूर, नुसरत खां। इसमें से पूछा जा रहा है 1000 दिवारी की पदवी किसको दी गई है? तो 1000 दिवारी की पदवी दी गई है ये मलिक काफूर को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का ये एक योग्य सेनानायक था, मलिक काफूर। ठीक है, देखिए ये जो बंदा था ये नपुंसक था, और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के टाइम पे ये 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए जो है कि 1000 दिनारी की नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मलिक काफूर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1990 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था किसमें? तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। देखिए इस संघ का निर्माण जो है तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और जो देसी रियासतें थी इन सबसे मिलकर के होना था, लेकिन यह व्यवस्था जो है कि लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है, जबकि पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसके उत्तर में क्या है? नेपाल है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कितना जिला नेपाल से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है, और जबकि पूर्व में क्या है? तो पूर्व में बिहार है और झारखंड है। तो ये भी आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 8 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन। देखिए जो हमारा संविधान है उसको निर्माण करने में कितना टाइम लगा था? तो उसमें टाइम लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किताब उल यामिनी का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी। किताब उल यामिनी इसका लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए
फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।